नहीं है। ये जो स्वरूप है परमात्मा का है। जब परमात्मा में जीव का मिलन होता है, उसमें कोई भी राग या दोष की अवस्थाएं जितनी भी होती हैं, उसमें केवल परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। किसी अन्य जगह का विधान नहीं होना चाहिए। वो राग का तात्पर्य होता है किसी से मिलन। अच्छा। और वह जो जितनी भी प्रकृति में जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सब अवस्थाओं से जब वह उपरत हो जाए, एक परमात्मा रूपी राग हो जाए उसके, और कोई राग ना हो, वह तत्व को माना गया है कि यह वैराग्य पूर्ण है, अर्थात यह परमात्मा रूप राग से पूर्ण हो गया। अच्छा, मतलब वह केवल वैराग्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक एक तन्मयता की स्थिति का अवलंबन करता है, किसी को छोड़ने का और पकड़ने का नहीं। वैराग्य का मतलब है मैं संसार से उपरत होकर के उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब कुछ परमात्मा को समझकर उसी में स्थिर हो रहा हूँ। महाराज जी के द्वारा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कर्म हमारी निहित है, क्या निहित नहीं है, इससे हमें विवेचन करना है। और वो जो प्रकृति में रहते हुए भी उससे उपरत रहना वैराग्य का एक अवस्था है। जैसे कमल में पत्ते में पानी रुक नहीं सकता, लेकिन है उसमें, उसी प्रकार ये संसार में रहना है। क्योंकि बिना संसार के रहे हुए जिस प्रकार पानी के बिना कमल सूख सकता है, उसी प्रकार रहे बिना प्रकृति के सहारे से जीव का चलना मुश्किल है। इसलिए वहाँ भी रहना है, लेकिन उपरत होके रहना है, जिसे कहते हैं कि वो ऐसी उपरत अवस्था जिसमें वह ये न जान पाए कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं हूँ, उदासीन अवस्था कहलाती है। प्रकृति को वो विधान करता है कि मैं इनसे उपरत हो जाऊं, और उदासीन का मतलब कि वो पूरी अवस्थाओं को लांघ चुका होता है। वो एक परमहंस की स्थिति होती है, वो पूर्ण होती है। और वैराग्य एक ये मानो कि उससे ज्ञान प्राप्त करके और वैराग्य को धीरे धीरे अपने इंद्रियों को, अपने मन को एकाग्र करके संसार से हटाने का एक प्रक्रिया है। अच्छा। और उदासीन होना मतलब वो पूर्ण रूप से सफल हो गया। अगर ज्ञान आएगा तो ज्ञान के प्रति, जैसे धन होगा कि धन के प्रति, और बल होगा तो बल के प्रति एक अंकुर उत्पन्न होता है। जो भी धन जिसके पास होगा उसका अंकुर होगा, लेकिन महापुरुष के पास नहीं होगा।